Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Raneja. Today in this video, I am going to cover a very important topic: mutual induction. Chapter 6, class 12. बच्चों आज की इस वीडियो में 12th क्लास का 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन कवर करने जा रहा हूँ। आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले सेल्फ इंडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज लिंक से देखिए उस वीडियो को, फिर यहाँ ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट विल नॉट बी क्लियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों एक हमारे पास सपोज बच्चों मेरे पास एक कोइल है, कोइल यहां पे मेरे पास एक सोलेनॉइड है। दिस इज कनेक्टेड टू ए बैटरी और सेल। तो यहां पर क्या बच्चों है, वन वे की। बच्चों इसे बोलूंगा मैं प्राइमरी कोइल। क्या बोलूंगा इसे मैं? प्राइमरी कोइल। अब बच्चों मेरे पास क्या है, एक सेकेंडरी कोइल। क्या है मेरे पास? एक सेकेंडरी कोइल है। यहां पे बच्चों ने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें पता है यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। इवन अ वेरी स्मॉल करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर बाय शोइंग a deflection inside it। बच्चों अभी में स्विच ऑफ है तो देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, जीरो करंट। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। और मैंने डिस्कस किया था करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू सपोज 2 एम्पियर है, इसकी मैक्सिमम सपोज को अचीव करने में एक फाइनाइट टाइम लेगी, एक कुछ टाइम लैग होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा। तो जब करंट बच्चों बढ़ रही होगी 0 से 0.1, 0.2, 0.3, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टुवर्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तब बच्चों इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो हमें पता है B होता है म्यू नॉट Ni। B इज इंक्रीजिंग तो फ्लक्स बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सोलेनॉइड के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फ्लक्स भी लिंक होगा मैग्नेटिक। तो जो इसके साथ एसोसिएटेड होगा फ्लक्स ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड, ड्यू टू द फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल, phi is equal to B into A। जब B इंक्रीज हो रही है तो बच्चों फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज आल्सो इंक्रीजिंग, फैराडे लॉ ने क्या कहा था, जब कभी भी फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और कॉजिंग एन इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो। तो बच्चों जिस टाइम पे करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी इसके अंदर फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल सेकेंडरी ड्यू टू इंक्रीज इन द करंट प्राइमरी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और करंट इंक्रीज होने की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF is induced in the secondary coil। और EMF इंड्यूस होने की वजह से इसमें क्या होने लगेगी, ये करंट। तो बच्चों स्टार्टिंग में ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, स्लाइड डिफ्लेक्शन। कुछ मोमेंट के बाद तो डिफ्लेक्शन गायब हो जाएगा क्योंकि फिर करंट सेटल डाउन हो जाएगी 2 एम्पियर पर। और जब करंट एक फिक्स्ड वैल्यू हो चुकी है तो एक फिक्स्ड फ्लक्स या एक कांस्टेंट फ्लक्स पास होगा, इससे फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होती है। इसलिए एक स्टार्टिंग में एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन आएगा, बाद में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि अब करंट 2 से 0 होने में करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट घटना स्टार्ट कर देगी। तो इसके अंदर फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। व्हेनेवर फ्लक्स लिंक चेंजेस EMF is induced, current starts flowing। Again gallanometer will show the deflection। तो बच्चों ये फिनोमिना जिसकी वजह से एक सेकेंडरी कोइल में EMF इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इंड्यूसिंग एन EMF इन द सेकेंडरी ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों इसका थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं, फिर एक डेरिवेशन आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो उसे करेंगे ना बच्चों। phi flux linked is directly proportional to the current। अभी क्या था, जो phi depends on B, B depends on I, it means
means phi depends directly on that. मतलब proportionality हटाएंगे तो क्या आएगा? Constant of proportionality. This is known as coefficient of mutual induction. Mutual inductance. Coefficient of mutual induction or mutual inductance of two coils. Or two coils. मतलब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? E is equal to minus d phi by dt. बच्चों phi कैलकुलेट करो. mi m बाहर ले लीजिए बच्चों di by dt. बच्चों मुझे m को डिफाइन करना है तो क्या इसे डिवाइड में डाल दीजिए. अगर बच्चों करंट चेंज हो रही है यूनिटी रेट से, मतलब 1 एम्पियर करंट चेंज आ रहा है इन 1 सेकेंड, तो di equal to dt is 1, तो m is equal to minus e. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils is equal to EMF induced when current changes at a unit rate. ठीक है, और करंट चेंज इन द करंट इज यूनिटी. यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वही जो सेल्फ इंडक्टेंस की होती है एल की, हेनरी. क्या होती है बच्चों? हेनरी. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, हम वो करते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. बच्चों हम दो सोलेनॉइड्स लेते हैं और सेम लेंथ L. कोएक्सियल लेने बच्चों दोनों की एक्सिस सेम है, लेंथ सेम है. ये बच्चों एक सेकंड दे दिया है मैंने. आप ये देख सकते हो बच्चों, जो फर्स्ट वाला सोलेनॉइड है ये नीचे वाला, दोनों की लेंथ सेम है. इसके सर्कुलर टर्न्स का एरिया छोटा है, इसके सर्कुलर टर्न्स छोटे हैं, और इसका एरिया सर्कुलर टर्न्स बड़े हैं. बट बोथ आर कोएक्सियल. ठीक है बच्चों, बोथ आर कोएक्सियल. अब बच्चों पहले भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं बच्चों, n1, सेकंड में है n2. ठीक है बच्चों, पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, दूसरे का है a2. लेंथ L है, और बच्चों किसी टाइम पे फर्स्ट में करंट थी I1 और सेकंड में करंट है उसी मोमेंट उसी टाइम पर I2. कितना करंट है I2. अब बच्चों मैं निकालता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस. बच्चों दोनों में करंट फ्लो हो रही है, दोनों में, फर्स्ट में भी हो रही है सेकंड में. तो बच्चों फर्स्ट में अगर करंट चेंज हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा सेकंड के लिए. तो सेकंड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. और जब सेकंड में अगर करंट चेंज हो रही है तो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट यूज होगा. ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का तो कॉन्सेप्ट है, तब याद है, एक में करंट चेंज आ रही है तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं आपके लिए M12 निकालूंगा. M12 क्या बच्चों? फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का मतलब है बच्चों कि करंट सेकंड में चेंज हो रही है, उसकी वजह से मैं फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं. तो जब मैं ये निकाल रहा हूं तो फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं मैं किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेकंड. क्या करें बच्चों? करंट सेकंड में चेंज हो रही है बच्चों. करंट इज चेंजिंग इन द सेकेंडरी कॉइल. कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों सेकेंडरी कॉइल? V2. हमें पता है म्यू नॉट Ni होता है बच्चों. तो यहां देखिए बच्चों म्यू नॉट N2I. N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. N2 अपॉन L2 नहीं करेंगे बच्चों, लेंथ इज सेम.
बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कोइल, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी। अब बच्चों मुझे निकालना किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट में म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा, चेंज इन फ्लक्स, तो मैं फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ निकालूं, ड्यू टू फर्स्ट कोइल, फ्लक्स लिंक्ड एसोसिएटेड विद द फर्स्ट कोइल, तो मतलब फर्स्ट कोइल के साथ मुझे निकालना है फ्लक्स लिंक, टोटल फ्लक्स 5T। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पहली कोइल में, N1 इंटू Φ1। Φ1 क्या है बच्चों, फ्लक्स लिंक्ड विद वन सिंगल टर्न ऑफ फर्स्ट कोइल, और N1 क्यों क्या बच्चों, पूरे टर्न्स कितने मल्टीप्लाई होंगे, ये तो एक टर्न के साथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई नहीं करोगे, Φ1 करते हैं बच्चों। फाई क्या होगा बच्चों, फाई अभी हमने किया था डिस्कस, फाई का मतलब बच्चों B इंटू ए। अब फाई किसके साथ एसोसिएटेड, ये Φ1 क्या बच्चों, फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ प्राइमरी कोइल, एक टर्न के साथ, तो बच्चों एक टर्न के साथ निकालना है ऑफ प्राइमरी फर्स्ट कोइल ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सेकेंडरी क्या आएगी ना, V2 इंटू लिंक किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट है तो A1, तो बच्चों ये हमारा आ गया Φ1, कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा एक कोइल के साथ ऑफ प्राइमरी कोइल, ऑफ प्राइमरी कोइल हो। बच्चों B2 की वैल्यू ये पड़ी है मेरे पास, डाल दो, N1 म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू A1। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं बच्चों टर्म्स को, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, बच्चों एक टर्म तो रहेगी I2 A1 I2 अपॉन L, थोड़ा सा रीअरेंज कर दें। अब तो हमें क्या पता है, फाई क्या होता है, MI M12 I2, फर्स्ट का निकाल रहा हूं बच्चों, सेकंड की वजह से करंट से, सेकंड की करंट आएगी ना I2, बच्चों कंपेयर करो इसको, फाई I फाई की तरफ है बच्चों, M12 किसके ऊपर आ गया बच्चों, इसके ऊपर आ गया, M12 क्या आएगा बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A1, यह आ गया बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कोइल ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी। जैसे बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कोइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोइल, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों अगर हम इसे निकाल लेंगे, सिमिलरली बच्चों अगर हम इसको निकालें M21 रो, तो वो भी बच्चों यही आएगा, निकल कर डिक्टो सेम आएगा, N1 N2 A1 अपॉन L, डिक्टो ये है। इसे बच्चों M12 और M2 दोनों क्या होते हैं, सेम, दोनों क्या होते हैं, सेम। अब बच्चों यहां से ये देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ऑफ टू कोइल्स। बच्चों देखो नंबर ऑफ टर्न्स ना कोइल्स पे डिपेंड कर रहा है, जितने टर्न ज्यादा होंगे उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। साइज ऑफ द कोइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली, लेंथ ऑफ द कोइल्स, और बच्चों ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन। यहां तो बच्चों कोएक्सियल है, रिलेटिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोइल्स, और बच्चों ये म्यू नॉट। आपने बच्चों इसके बीच में जो मटेरियल कोई डाला हुआ है, अगर सोलेनोइड के बीच अगर कोई ऐसा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल डाला हुआ है, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का तो नेचर ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है बच्चों। इसके लास्ट में आती है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यहां पे आती है। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, के से। ये क्या होता है बच्चों, M अपॉन L1। M क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोइल्स, L1 L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कोइल। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें क्या बताता है, क्या हाउ मच स्ट्रांगली कपल्ड दे आर, उनके पीछे कपलिंग कितनी स्ट्रांग है, फ्लक्स जो फर्स्ट के साथ लिंक्ड है वो दूसरे से कितना एसोसिएट होगा। अगर ऐसा हो रहा है ना बच्चों, फर्स्ट में करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक्ड है ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो रहा है, हम कहेंगे
दे आर कंप्लीटली कपल्ड, दे आर परफेक्टली कपल्ड। और उसके लिए बच्चों की वैल्यू होती है 1, की वैल्यू क्या होती है 1। बच्चों बट ये आइडियल केस है, कभी ऐसा नहीं होता। और बच्चों अगर ऐसा केस हो रहा है प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही है और सेकेंडरी में कोई करंट फ्लक्स एसोसिएट नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू होती है जो 0। मुझे ये भी केस यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, तो के की वैल्यू यूजुअली 1 से लेस रहती है और 0 से ग्रेटर रहती है। तो के की वैल्यू क्या होती है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।